तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग लैब में। तो आज इस वीडियो में हम हमारा जो सेकंड वीडियो है, हम इसमें मैंने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इसमें जितना कम अपना एप्लीकेशन का जो प्रोजेक्ट सेटअप है वो हमने कर लिया था, डेटाबेस का हमने सेटअप कर लिया था और यहाँ पे हमने बेसिक जो फोल्डर्स है वो हमने बना लिए थे। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे क्या क्या मॉडल्स हमें यूज़ करे पड़ेगा अपने जॉब पोर्टल बनाने के लिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो दोस्तों हमें यूज़ होगा वो होगा यूज़र टेबल। ठीक है, वो हमारा यूज़र टेबल होगा। ठीक है, और क्या क्या यूज़ हो सकता है, यूज़र होगा आपको फिर से आपका एक बना लेते हैं यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, यूज़र प्रोफाइल बना लेते हैं एक। यूज़र प्रोफाइल के बाद हम बना लेते हैं अपना एक यूज़र में हमारे पास दो टाइप के रोल्स होंगे, तीन टाइप के जो हम बनाएंगे अपना, एक एडमिन के लिए, एक एम्प्लॉयर के लिए और एक कैंडिडेट के लिए। ठीक है, कैंडिडेट मीन लाइक हम जो जॉब जॉब सीकर के लिए। ठीक है, तो यूज़र प्रोफाइल हो गया हमारा। और यूज़र प्रोफाइल में हम क्या करेंगे कि अपना एक स्किल का अलग से बना लेंगे। ठीक है, स्किल इसमें हम अपना रखेंगे। ठीक है, सारा स्किल अपना हम इसी में रखेंगे और हर एम्प्लॉयर का एक कंपनी का डिटेल होगा, राइट। तो कंपनी, ठीक है, तो कंपनी हमारा बन गया। और क्या क्या बना सकते हैं हम, और हम बना सकते हैं इसमें जॉब। जॉब तो जो बेसिक था वो हमने बना लिया। ठीक है, अब इसमें हमें चाहिए कुछ कुछ इनम्स। तो हम क्या करते हैं कि इनम्स बना लेते हैं। ठीक है, इनम नाम का फोल्डर ही बना देते हैं। ठीक है, इसका नाम होगा इनम्स और यहाँ पे हम इनम में आ जाते हैं। और क्या क्या हमें इनम चाहिए होगा, लाइक स्टार्टिंग में जैसे यूज़र में हमें रोल का इनम चाहिए। ठीक है, तो इनम स्टार्ट रोल। ठीक है, तो ये हमारा इनम्स फोल्डर के अंदर में हमारा रोल नाम का इनम बन गया। और इसमें हम अपना डाल देते हैं एडमिन रिक्रूटर और कैंडिडेट, TER रिक्रूटर। यस, तो ये आपका हो गया एडमिन रिक्रूटर और कैंडिडेट। ठीक है, ये हमारा बन गया एक इनम। और लाइक हमें और क्या क्या इनम चाहिए हो सकता है, जैसे कि एप्लीकेशन का स्टेटस हमें चाहिए हो सकता है। तो यहाँ पे बना लेते हैं एक एप्लीकेशन स्टेटस, जो कि हमारा होगा इनम। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, अप्लाइड होगा, शॉर्ट लिस्टेड हो सकता है और रिजेक्टेड हो सकता है या फिर हायर्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रह सकता है, एक दो इनम हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, अब बाकी देखेंगे आगे जो हमें ज़रूरत पड़ेगा तो उस हिसाब से हम बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास रोल हो गया और एप्लीकेशन स्टेटस हमारे पास आ गया है। अब सबसे पहले हम काम करेंगे अपने यूज़र टेबल में। ठीक है, तो अभी पहले हमें क्या करना पड़ता था कि जो भी आप फील्ड यूज़ करते थे उसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता था। ठीक है, उसका गेटर सेटर बनाना पड़ता था। तो जिसके लिए क्या होता था कि थोड़ा कोड जो है थोड़ा सा मेसी हो जाता था। ठीक है, बड़ा हो जाता था। उसको सॉर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा था, जो हमारे पास एक नया डिपेंडेंसी हमने यूज़ करा था, उसका नाम है लॉम्बॉक। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिर्फ अपना लिख देंगे कि ये क्या है, ये है एंटिटी। ठीक है, ये हो गया एंटिटी। और यहाँ पर अपना लगा देंगे आप गेटर सेटर। और यहाँ पे ही आप लगा सकते हैं ऑल आर कंस्ट्रक्टर एंड नो आर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पर हम अपना बिल्डर भी यूज़ करेंगे, हम बिल्डर भी यूज़ करेंगे। बिल्डर का मैं आपको यूज़ दिखाऊंगा आगे कैसे होता है। ठीक है, और एक और यूज़ करेंगे हम जिसका नाम है टेबल। और टेबल का हम यहाँ पे नाम दे देंगे। ठीक है, नाम देना पड़ता है, नाम दे सकते हैं हम यूज़र्स। ठीक है, अब यूज़र्स में क्या क्या फील्ड आएगा वो हम देखते हैं। चलिए, यूज़र्स में क्या क्या फील्ड आ सकता है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, तो यूज़र्स में जो फील्ड आएगा सबसे पहले आएगा हमारा प्राइवेट लॉन्ग और जो हमारा होगा आईडी। ठीक है, आईडी हो गया हमारा।
और आईडी जो होगा हमारा, जो कि होगा ऑटो इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो हमें बताना पड़ेगा कि ये आईडी है हमारा, ठीक है। और क्या करेगा ये कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे हम करेंगे जनरेटेड वैल्यू, और जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटेजी टाइप जो होगा हमारा वो होगा जनरेशन टाइप आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हमारा अब क्या होगा कि हमने बता दिया कि ये जो हमारा आईडी है यही प्राइमरी की है, और जो ये होगा हमारा आईडी ये ऑटो जनरेटेड होगा, ठीक है। जैसे कि खुद ब खुद ये जनरेट करेगा, आपको खुद से मतलब कि इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तब सेकंड पार्ट जो है हमारा वो आएगा हमारा स्ट्रिंग, लेते हैं अपना हम ईमेल, ठीक है। और हमने, आपको याद होगा कि वैलिडेशन हमने यूज़ करा था, तो यहाँ पर हमने कुछ कॉलम का वैलिडेशन लगा देते हैं, लाइक कॉलम यूज़ कर लेते हैं। इसमें कुछ कुछ हम फील्ड्स डाल देते हैं, जिससे कि ये वैलिडेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये यूनिक होना चाहिए, क्योंकि एक ईमेल से एक ही आईडी बनेगा, ठीक है। और इसको नॉनेबल हम फॉल्स कर देते हैं कि ये फॉल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, फिर हमारे पास आ गया पासवर्ड, ठीक है। अब हमारे पास हमारा जो रोल था हम वो रोल ले लेते हैं, प्राइवेट रोल, रोल तो अभी हमें नहीं दिख रहा, ये देखिए यहाँ पे हमारा रोल, ठीक है, रोल रोल, ठीक है। इसके लिए हमें रोल के लिए बताना होगा कि इसको इनुमरेटेड टाइप, इनुमरेटेड, और इनम टाइप जो है इसका वो हम लेंगे स्ट्रिंग। इसमें दो टाइप होता है दोस्तों, एक इनम टाइप स्ट्रिंग, एक इनम टाइप ऑर्डिनल। अगर आप नंबर वैल्यू से ले रहे हो तो आप ऑर्डिनल ले सकते हो, लेकिन अगर आप जो इनम उसको एज इट इज स्ट्रिंग रखना चाहते हो तो उसको आप एज ए स्ट्रिंग यूज़ करोगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक और यूज़ कर लेते हैं, लाइक प्राइवेट, इसको बुलियन, ये एक्टिव है या नहीं, ठीक है, एक्टिव, इसको ट्रू रखते हैं। जैसे ही यूज़र रजिस्टर करेगा, फुल रजिस्टर हो जाएगा तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलते हैं अपने यूज़र प्रोफाइल में, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि हम इसको ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये हमें सेम चीज़ चाहिए है हर किसी में, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फिग्रेशन चेंज होगा जो हम इसके लिए अलग यूज़ कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे नाम लिख देंगे इसका यूज़र प्रोफाइल्स, ठीक है, यूज़र प्रोफाइल्स नाम देंगे। एक काम करते हैं कि आईडी भी इसका ये भी सेम होगा, तो हम क्या करते हैं कि इसका आईडी भी हम उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इतना काम हमारा सबसे इजी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या हमें डिटेल चाहिए होगा वो हमें देखना है, ठीक है। लाइक यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, लाइक प्राइवेट स्ट्रिंग फुल नेम ले लेते हैं हम, ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग फ़ोन ले लेते हैं हम, ठीक है, फ़ोन ले लिया हमने। और इनका एक्सपीरियंस ले लेते हैं, प्राइवेट इंट एक्सपीरियंस ले लेते हैं, ठीक है, RENCE एक्सपीरियंस, ओके, एक्सपीरियंस ले लेते हैं। और प्राइवेट स्ट्रिंग, और इसका जो हम रेज्यूमे लेंगे तो रेज्यूम के लिए उसका URL ले लेते हैं, रेज्यूम URL। और यूज़र की हम इमेज भी ले लेते हैं, ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग इमेज, ठीक है, इमेज नाम रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना पड़ रहा, गेटर सेटर नहीं बनाना पड़ रहा, क्यों, क्योंकि इसके हेल्प से, देखिए लॉम्बॉक के हेल्प से हमने गेटर सेटर बनाने के लिए सिर्फ @getter @setter यूज़ करा है, और नो आर कंस्ट्रक्टर ऑल आर कंस्ट्रक्टर के लिए हमने सिर्फ एनोटेशन यूज़ करा है, और यहाँ पर हमारा काम हो गया। तो ये है दोस्तों बेनिफिट हमारे लॉम्बॉक का, ठीक है। अब चलते हैं अपने स्किल वाले में, लेकिन हमें क्या करना होगा कि हर यूज़र का एक अपना यूज़र प्रोफाइल होगा, तो यूज़र में हम क्या करेंगे कि इसको मैप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ले आते हैं प्राइवेट
और यूज़र कहाँ गया, नहीं, यूज़र प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल्स ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, वो मेक, अच्छा ये बता रहा है कि इसको इसको मैप जो है, उसका एसोसिएशन मैप नहीं किया होता, उसको हम कर देंगे अभी। तो हमारा होगा एक यूज़र का एक ही यूज़र प्रोफाइल होगा, ठीक है। तो ये होगा 1 to 1, ठीक है, ये होगा 1 to 1। और जो कि मैप्ड बाय इसको कर देते हैं यूज़र कैस्केड, इसको कर देते हैं कैस्केड टाइप ऑल, ठीक है। तो हमारा यूज़र के साथ हमारा मैप हो गया हमारा यूज़र प्रोफाइल्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो हमने अपना स्किल बनाया है, हम स्किल के लिए भी क्या करते हैं, काम करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, इसको कॉपी करके हम डाल देते हैं अपने स्किल्स में, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं हम स्किल्स, ठीक है। और हमें वो आईडी भी चाहिए होगी, तो हम सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर जा कर के सॉरी स्किल्स में जा कर के इसको भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब आईडी हो गया और इसमें हमें एक और फील्ड चाहिए जो कि हमारा नाम, स्किल का नाम होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम रख देते हैं और इसको थोड़ा सा वैलिडेशन लगा देते हैं, कॉलम, कॉलम में हम देते हैं इसको यूनिक होना चाहिए सबका, ठीक है, सारा जो है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा पास स्किल हो गया। अब स्किल का मैपिंग करते हैं हम अपने यूज़र प्रोफाइल में, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके नीचे में हम अपना, और आपको और भी कुछ प्रोफाइल में ऐड करना होगा तो वो भी आप आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको जब भी करना होगा आप कर सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि हमने उसको तो यूज़र प्रोफाइल को तो मैप करा यूज़र से, बट यूज़र को प्रोफाइल से मैप नहीं करा, ठीक है। मतलब टू वे डायरेक्शन जो इसका मैपिंग होता है वो हमने नहीं करा। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे कि यूज़र को भी यहाँ पे मैप कर देते हैं। तो हमारा हो गया यूज़र, ठीक है। इसको हम मैप कर देते हैं, ये भी हमारा 1 to 1 ही होगा, ठीक है, 1 to 1 होगा। और इसमें कॉलम ज्वाइन कर देते हैं एक, ज्वाइन कॉलम, और कॉलम का नाम देते हैं यूज़र इसको आईडी, ठीक है। तो किस यूज़र का प्रोफाइल है, तो उसमें पता करने के लिए हम देखिए, अगर हमें सिर्फ अगर यूज़र के से यूज़र प्रोफाइल निकालना होगा तो हमें मिल जाएगा। बट अगर हमें यूज़र प्रोफाइल से अगर यूज़र निकालना होगा तो उसके लिए हमें टू डायरेक्शन में हमें इसको मैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें हमें और क्या मैपिंग करनी थी, हमें मैपिंग करनी थी अपनी स्किल्स की। तो यहाँ पे प्राइवेट स्किल कर देते हैं, ठीक है। और क्या रहेगा, एक प्रोफाइल में मतलब बहुत सारे यूज़र्स का बहुत सारा मतलब स्किल्स हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे मेनी टू मेनी यूज़ कर देंगे हम, ठीक है। और इसमें हम अपना जॉइन टेबल लगा देंगे, जॉइन टेबल, ठीक है, जॉइन टेबल लगा देंगे। और इसमें हम दे देंगे नेम, तो इसका जो नाम होगा यूज़र स्किल्स, और इसमें अब अपना हम जॉइन कॉलम कर देंगे जो कि हमारा होगा एट द रेट सॉरी नॉट टेबल ज्वाइन कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम हम ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या करेगा ना कि एक हमारा टेबल क्रिएट कर देगा जिसका नाम यूज़र स्किल से और इसका स्किल आईडी से मैप कर देगा, ठीक है। तो हमारी समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसको मैप कर देंगे अपना हम आ, हमारा किस चीज़ से, प्रोफाइल आईडी से और स्किल से, ठीक है। तो इसका नाम रख देंगे हम यूज़र स्किल्स, ठीक है। यूज़र स्किल का नाम हमने रख दिया। और ज्वाइन कॉलम क्या क्या करा हमने, ज्वाइन कॉलम हमने दे दिया लाइक
यहाँ पे नाम दे देते हैं यूज़र स्किल्स दे देते हैं सॉरी पहले यूज़र सॉरी पहले यहाँ पे हम प्रोफाइल आईडी देते हैं, प्रोफाइल आईडी, ठीक है, ये हो गया। और इसका अपोजिट जो है हमारा इन्वर्स ज्वाइन कॉलम जो होगा हमारा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा समझने में इजी होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको थोड़ा सही में समझने में थोड़ा इजी होगा। अब यहाँ पर इसको ज्वाइन कॉलम, ज्वाइन कॉलम के नाम में हम नेम में देते हैं स्किल आईडी। समझे इसका मतलब क्या हुआ कि स्किल और स्किल्स के लिए और यूज़र प्रोफाइल के लिए, दोनों के लिए एक अलग टेबल बना देगा ये, जहाँ पर दोनों मैप रहेगा, यानी कि प्रोफाइल आईडी और स्किल आईडी। जैसे हम प्रोफाइल अगर हम फेच करेंगे ना, तो उसके साथ की जितनी भी उसकी स्किल्स की आईडी होगी वो सब फेच हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना कि एक यूज़र मल्टीपल टाइप का स्किल ऐड ना कर पाए, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर देंगे सेट, ठीक है। इसको हम डाल देंगे सेट में, नॉट सेटर, इट्स सेट। तो ये सेट हो जाएगा। इसको हम कर लेंगे इंपोर्ट, ठीक है, जावा डॉट यूटिल में से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैपिंग आपके यूज़र प्रोफाइल का। तो हमारा यूज़र प्रोफाइल हो गया और यूज़र हो गया, ठीक है, स्किल हो गया हमारा। अब चलते हैं अपने हम कंपनी पे, ठीक है। तो कंपनी पे हमें क्या करना है, तो सेम चीज़ वही चीज़ करेंगे हम। इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, सिंपल एंटिटी उठाएंगे, यहाँ से एंटिटी पेस्ट कर देंगे अपने कंपनी पे, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देंगे कंपनीज़, कंपनीज डाल देते हैं हम, ठीक है। और आईडी भी हमें चाहिए, तो इसका आईडी यहाँ से उठाते हैं। उस हमें सबको बताना होता है कि ये हमारा जो है वो आईडी है, और जो इसका जो एट द रेट आईडी है वो इसको बताता है यहाँ पे कि ये इसका प्राइमरी की यही होगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या डालना है, कंपनी का क्या क्या डालना है, ठीक है। तो कंपनी में हमें डालना है लाइक कंपनी का नाम डाल सकते हैं आप, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम डाल दे देंगे, ठीक है। और ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं ना, 3-4 बना लेते हैं। लाइक इसका वेबसाइट डाल देंगे, कंपनी का लोकेशन डाल देंगे, इसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, ठीक है। तो वेबसाइट डाल दिया, ठीक है, इसका लोकेशन डाल देते हैं, ठीक है। और ठीक है, इसमें आप जो भी लेटर आप चाहें, कंपनी का साइज डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कंपनी टाइप डाल सकते हैं, प्राइवेट है या मतलब एलएलसी है या क्या है, वो भी आप डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इसको जितना अच्छा बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको डाल देते हैं लोगो, ठीक है। अब ये हमारा तैयार हो गया कंपनी, ठीक है, कंपनी तैयार हो गया। अब आते हैं अपने हम जॉब में। तो जॉब के लिए भी हमें ये चाहिए, तो इसको हम यहाँ से फिर कॉपी करेंगे और आ जाते हैं अपने जॉब में, ठीक है। जॉब में हमने ये पेस्ट कर दिया, लेकिन इसका नाम होगा यहाँ पे जॉब्स, ठीक है। और हमें यहाँ पे भी आईडी चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे कि इस आईडी को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमें जॉब के लिए क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आईडी तो हो गया, अब हमें चाहिए प्राइवेट स्ट्रिंग, जॉब का टाइटल दे दिया हमने, ठीक है। और इसको हम उठा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बार बार लिखने से अच्छा है इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। लाइक हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ठीक है, जॉब का लोकेशन दे देते हैं, और यहाँ पे हम दे देते हैं प्राइवेट मिन मिनिमम एक्सपीरियंस हम दे देते हैं, और सॉरी मिनिमम एक्सपीरियंस दे देते हैं, और यहाँ पर एक मैक्स एक्सपीरियंस दे देते हैं। नॉट मैक्स इज़ नॉट मैंडेटरी, बट दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मेन जो बेसिक है हमारा, जो कि हमें
सबसे पहले पता होना चाहिए जो कि है हमारा सैलरी, कि सैलरी कितना मिलेगा भाई। ठीक है, अब इसमें कुछ मैपिंग करना है। ठीक है, कि ये जॉब किस कंपनी का है, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो ये सब भी हमें यहाँ पे डालना होगा। तो जैसे हमने एक चीज़ और नहीं करा दोस्तों, वो हम कर लेंगे, पहले इसमें हम सेटअप कर देते हैं। ठीक है, पहले लाइक प्राइवेट कंपनी, कंपनी हो गया हमारा, और प्राइवेट, और यहाँ पे हम सेट, सेट वेर इज सेट, भाई साहब सेट नहीं है बताइए, ये देखिए सेट ऑफ स्किल। तो क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है, स्किल रिक्वायर्ड्स वो डाल देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, और इसको भी थोड़ा मैपिंग हम यूज़ कर देते हैं इसमें, एट द रेट मेनी टू वन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हर जॉब पोस्ट का एक ही एक कंपनी होगा, यानी कि एक कंपनी मल्टीपल जॉब पोस्ट कर सकता है, और मल्टीपल मल्टीपल जॉब्स एक कंपनी का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेनी टू वन इसको यूज़ कर लेंगे, बट स्किल्स यहाँ पे मेनी टू मेनी हो जाएगा, क्योंकि मेनी कंपनी का मेनी स्किल्स हो सकता है, मेनी टू मेनी। ठीक है, तो यहाँ पे मेनी टू हुआ ना, मेनी टू मेनी। तो एक चीज़ और हमें भूल के दोस्तों, एक चीज़ हमें और, हमारा जो एंटिटी है, हमें एक और बनाना पड़ेगा मॉडल, जो कि हमारा होगा जॉब एप्लीकेशन। अगर आप जॉब अप्लाई कर लोगे तो आप देखोगे कैसे कि आपने कौन कौन से जॉब को अप्लाई करा है। ठीक है, इसका नाम देते हैं हम जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन देते हैं, इसमें भी सेम वही चीज़ हम करेंगे जो हमने उसमें करा था। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर देते हैं। ठीक है, और आईडी को हम कॉपी कर देते हैं। ठीक है, आईडी भी हमारा हो गया। और इसमें क्या क्या चाहिए, इसमें हमें थोड़ा मैपिंग करना होगा। तो पहले से पहले हम अपने जॉब में मैपिंग कर देते हैं अपना, जो हमारा जॉब एप्लीकेशन है वो भी चाहिए होगा। ठीक है, तो यूज़ करते हैं हम लाइक प्राइवेट लिस्ट ऑफ हम कर देते हैं जॉब एप्लीकेशंस, जॉब एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस रख देते हैं नाम इसका। ठीक है, और इसको मैपिंग कर देते हैं वन टू मेनी, मतलब एक जॉब को मतलब मल्टीपल जॉब एप्लीकेशंस हो सकता है। ठीक है, तो लाइक वन टू मेनी कर देते हैं इसको। ठीक है, और इसको मैप्ड बाई कर देते हैं जॉब। ठीक है, और अब आते हैं अपने हम जॉब एप्लीकेशन में। तो जॉब एप्लीकेशन में हमें क्या क्या नीड पड़ेगा वो हम देखते हैं। तो हमारा आईडी हमने डाल दिया है, और कैंडिडेट किस जॉब का है। ठीक है, तो वो हमें देख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्राइवेट, और जो यूज़र होगा हमारा लाइक कैंडिडेट जो होगा हमारा वो, और कौन सा जॉब है, जॉब, तो जॉब भी हम रखेंगे। और हमने एक अपना एप्लीकेशन स्टेटस बनाया है, तो स्टेटस भी यहाँ पे ले आते हैं अपना हम प्राइवेट, ये देखिए प्राइवेट एप्लीकेशन स्टेटस। ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस हो गया अपना। और यहाँ पर अपना नाम एक लोकल डेट रखते हैं, क्योंकि कब अप्लाई करा था वो हमें पता चलना चाहिए, लोकल डेट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई डेट कर देंगे कि कब हमने अप्लाई करा था। ठीक है, तब से उसका मैपिंग कर लेते हैं। तो यूज़र कैंडिडेट में इसमें भी हमारा होगा मेनी टू वन, और जॉब जो होगा वो भी होगा मेनी टू वन। ठीक है, ये दोनों मैपिंग हो गया। और इसको हमें क्या यूज़ करना है, नंबर्स यूज़ करना है या फिर हमें एज ए स्ट्रिंग यूज़ करना है, वही बताना होगा। तो यहाँ पे हमने बताया था इनोमरेटेड जो है उसका, और इसका था लाइक इनम टाइप, इनम टाइप जो हम इसका लेंगे वो हम लेंगे
स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब चलते हैं, सबसे एक बार शुरू से देख लेते हैं कि शुरू में हमने दोस्तों यूज़र प्रोफाइल तो करा था, लेकिन यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल में हमने अपना कंपनी नहीं दिया था। ठीक है ना, तो इसको भी हम दे देते हैं प्राइवेट कंपनी। ठीक है, कंपनी देते हैं, और कंपनी में यहाँ पे इसको मैपिंग कर देते हैं अपना मैनी टू वन से, मैनी टू वन। ठीक है, सो दिस, ये जो फील्ड है दोस्तों, ये सिर्फ रिक्रूटर्स के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देख लेते हैं एक बार, यूज़र टेबल हमारा तैयार है। ठीक है, फिर इसके बाद यूज़र प्रोफाइल टेबल हमारा तैयार है, इसमें सारे स्किल्स वगैरह सब कुछ है। और फिर हमारा स्किल टेबल जो है वो भी तैयार है। ठीक है, स्किल्स पे हमारा तैयार है, और उसके बाद हमारा कंपनी भी तैयार है। कंपनी कंपनी में हमारा सारा चीज़ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, कंपनी में जॉब से मैपिंग नहीं है हमारा। तो एक प्राइवेट जॉब, सॉरी लिस्ट ऑफ जॉब होगा ना, एक कंपनी लिस्ट ऑफ जॉब पोस्ट करेगा, लिस्ट ऑफ जॉब। ठीक है, हम कर देते हैं जॉब्स। ठीक है, इसको मैप कर देते हैं वन टू मेनी, लाइक एक कंपनी मेनी जॉब्स पोस्ट कर सकता है। ठीक है, मैप्ड बाई कंपनी। ठीक है, और जॉब में जाते हैं अब, तो हमारा जो जॉब है, जॉब में भी मैप हमारा सब कुछ सेटअप है। लाइक हमने टाइटल दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, लोकेशन मिनिमम मैक्सिमम एक्सपीरियंस दिया है, सैलरी दिया है हमने, उसका कंपनी से मैप करा है, और स्किल सेट क्या क्या रिक्वायर्ड है वो हमने डाला है। फिर से हमने अपना जो जो जॉब एप्लीकेशन है वो हमने डाला है। ठीक है, और उसके बाद हमने, अब हम आते हैं अपने जॉब एप्लीकेशंस पे। तो जॉब एप्लीकेशंस पे हमारा आईडी है, और हमारा जो कैंडिडेट होगा वो है, और जॉब आईडी होगा, जो जॉब है वो है, और एप्लीकेशन का स्टेटस है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब इसको एक बार हम रन करके आपको दिखाते हैं कि टेबल हमारा बनता है कि नहीं। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे ना, कि अपने pom.xml से ना अपना जो स्प्रिंग सिक्योरिटी है उसको थोड़ा देर के लिए भी हम, थोड़ा देर के लिए सिर्फ इसको हम थोड़ा इसको कमेंट कर देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी हमें वैलिडेशन नहीं करना। अभी हम रन करेंगे ना, तो इसमें हमें वैलिडेशन डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें नहीं पता चलेगा। तो एक बार देखते हैं इसको रन करके। ठीक है, तो रन करने के लिए हमारा जिसका मेन एप्लीकेशन, यहाँ फर्स्ट जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाके इसको रन करना पड़ेगा। देखते हैं क्या इशू आता है, पहले इशू इसका फिक्स करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट होता है टॉम कैट का, वो पोर्ट 8080 होता है। देखते हैं पोर्ट 8080 पे ये रन करता है या नहीं। फर्स्ट डेटाबेस क्रिएट कर रहा, टेबल वेबल सब बना दिया। ठीक है, ये देखिए टॉम कैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080 पे इसने चालू कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है जॉब पोर्टल, और शायद मैं आपके लिए इसको बड़ा कर पाऊँ। लेट मी चेक कि बड़ा कैसे कर सकता हूँ मैं। और अपीयरेंस पे आते हैं, और अपीयरेंस पे कस्टमाइज प्रेफरेंसेस पे आते हैं। मे बी इसका साइज़ जो होगा मैं बड़ा कर पाऊँ आपके लिए। देखते हैं कहाँ पे है एडिटर्स। ये तो इंटरवल्स है, साइज़ ये है क्या, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, तो आई डोंट नो कैसे होगा ये। चलिए ठीक है, जब भी हमारा जॉब पोर्टल है वो हमने बना लिया है। देखिए यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे। जैसे रिफ़्रेश करेंगे ना, पब्लिक के अंदर में देखिए हमारा सारा जो टेबल्स होगा ना वो सब बन के तैयार है। देखिए यूज़र टेबल, ये यूज़र टेबल है हमारा, बन के रेडी है। मैं भी इसका साइज़ देखता हूँ कैसे इसको बड़ा करते हैं। जहाँ पे हमारा आईडी और स्टेटस एक्टिव है कि नहीं, ईमेल पासवर्ड रोल है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज़ है इसमें। इसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए किससे किससे कनेक्टेड है वो सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ डीबीएवर, आपके पास अगर कोई और है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए परफेक्ट है, बेस्ट है, तो इसलिए इसलिए मैं डीबीएवर यूज़ करता हूँ। ठीक है, और ठीक है ये हो गया। फिर उसके बाद हो गया हमारा यूज़र प्रोफाइल्स। ये देखिए यूज़र प्रोफाइल्स, हर प्रोफाइल के पास उसका यूज़र आईडी है। ठीक है, इसमें सारा हमने फील्ड रखा है।
और फिर हमने स्किल्स का बनाया है, ये देखिए स्किल्स हमारे पास है, ठीक है। और जॉब्स देखिए, ठीक है। और जॉब रिक्वायर्ड स्किल्स, देखिए यहाँ पर जॉब आईडी भी है और रिक्वायर्ड स्किल आईडी भी है, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र स्किल्स, किस यूज़र का कौन सा स्किल होगा तो उसके प्रोफाइल में मैप करने के लिए यहाँ पर हमने ये भी रखा है, ठीक है। और ये हमारे कंपनी का, ये जो कंपनी का हमारा जो टेबल है वो भी हमारा तैयार खुद से हो गया। अभी आपने एक चीज़ देखा होगा कि हमने यहाँ पे सिर्फ रन करा, कोई एसक्यूएल क्वेरी कुछ नहीं लिखा कि हमें ऐसा टेबल बनाओ, ये फील्ड यूज़ करो, लेकिन इसने कैसे बना दिया। तो इसका जो दोस्तों सबसे बड़ा मेन पावरफुल चीज़ था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कि हमारा ये लाइन, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट जे पी ए डॉट हाइबरनेट डॉट डी टी एल ऑटो अपडेट। यहाँ पर हम अगर हम क्रिएट ड्रॉप रखेंगे तो क्या करेगा, जब भी हम रन करेंगे तो वो क्रिएट कर देगा, फिर जब री रन करेंगे तो उसको डिलीट करके फिर से वो बना देगा, ठीक है। लेकिन अपडेट करेंगे ना तो अभी क्या करेगा कि जो भी हम ऐड करते जाएंगे वो उसमें खुद से खुद वो ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो मॉडल है दोस्तों, वो मॉडल हो गया अब तैयार, ठीक है। इसको सबसे पहले अब हम बंद करेंगे, ठीक है। हमारा मॉडल बन गया। अब हमें बनाएंगे हम अपना हर किसी का रिपोजिटरी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जल्दी जल्दी बनाऊंगा। तो यहाँ पे यूज़र रिपोजिटरी जो कि होगा हमारा इंटरफेस, ठीक है। और ये एक्सटेंड्स करेगा किसको, JPA रिपोजिटरी को, ठीक है। JPA रिपोजिटरी जो होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से। JPA, ठीक है, रिपोजिटरी, ये देखिए ये है स्प्रिंग फ्रेमवर्क JPA से आया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम दे देंगे अपना यूज़र क्लास, ठीक है। यूज़र क्लास कहाँ गया, ये सॉरी, हाँ ये देखिए यूज़र, और इसका हमने आईडी क्या यूज़ करा था, जो कि हमने करा था लॉन्ग, तो लॉन्ग हम दे देंगे। और इसको हमें बताना पड़ेगा कि ये हमारा रिपोजिटरी है, तो इसको यहाँ पे एनोटेट कर देंगे @रिपोजिटरी, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमें हर चीज़ का एक अपना रिपोजिटरी बनाना ज़रूरी है। यूज़र का हमने बना लिया। अब देखिए हम बनाएंगे यूज़र प्रोफाइल का, यूज़र प्रोफाइल रिपोजिटरी जो कि होगा ये भी इंटरफेस, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाते हैं सबका। स्किल, स्किल रिपोजिटरी, ठीक है। जॉब रिपोजिटरी, जॉब रिपोजिटरी बन गया हमारा। अब बचा क्या क्या, अब बचा हमारा कंपनी, कंपनी रिपोजिटरी, ठीक है। और एक बचा हमारा जॉब एप्लीकेशन रिपोजिटरी, ठीक है। तो जॉब एप्लीकेशन रिपोजिटरी, ठीक है। अब सबको एक्सटेंड करवाना है हमें किससे, JPA रिपोजिटरी से, ठीक है। और इसमें क्या कर देंगे हम, जॉब एप्लीकेशन, इसका जो हमने आईडी टाइप रखा है वो हमने रखा है लॉन्ग, ठीक है। मैं काम करते हैं ना कि सबके लिए इसको कॉपी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। यूज़र में तो हमने बना लिया, यूज़र प्रोफाइल का हमें बनाना था, तो इसको हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम यूज़ कर देंगे यूज़र प्रोफाइल, ठीक है। और यहाँ से हम इसको जॉब एप्लीकेशन हटा देंगे क्योंकि वो हमें ज़रूरत नहीं था, हमने कॉपी पेस्ट करा था इसलिए वो आ गया था। इसको हम एनोटेट करेंगे रिपोजिटरी से, ठीक है। अब आते हैं स्किल पे, स्किल पे भी इसको हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे स्किल, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देंगे और ये इसको बता देंगे कि ये भी हमारा है रिपोजिटरी, ठीक है। तो हमारा ये बन गया। अब आते हैं जॉब पे, जॉब पे भी हम इसको पोस्ट कर देंगे और इसको हम सिर्फ जॉब रखेंगे, सिर्फ जॉब, हाँ जॉब, ठीक है। और इसको हम बता देंगे कि ये भी हमारा है रिपोजिटरी, सॉरी रिपोजिटरी, ठीक है, ठीक है। जॉब हो गया, ठीक है। डेटा JPA रिपोजिटरी, रिपोजिटरी, ठीक है। तो अब बचा क्या क्या हमारे पास, दो चीज़ और बचा है, कंपनी रिपोजिटरी
तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कंपनी, ठीक है। और इसको भी बता देते हैं कि ये हमारा ये भी है रिपोजिटरी, रिपोजिटरी, ठीक है। रिपोजिटरी हो गया, यहाँ पे हो गया जॉब एप्लीकेशन, तो ये जॉब एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है। खाली यहाँ पर हमें इसको बताना होगा कि ये रिपोजिटरी है, ठीक है। तो बस हमें एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यूज़र में हो गया हमारा यूज़र का, फिर यूज़र प्रोफाइल भी हमारा हो गया, फिर स्किल भी हमारा हो गया है, और जॉब जॉब भी हमारा हो गया, ठीक है। कंपनी भी हमारा हो गया, और जॉब एप्लीकेशन रिपोजिटरी भी हो गया हमारा। चलिए ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारा जो बेसिक सेटअप है वो हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि लॉगिन के लिए और लॉगिन के लिए और रजिस्टर के लिए ना हम क्या करते हैं, एक अपना रिक्वेस्ट और रिस्पांस बना लेते हैं, ठीक है। तो एक हम बना लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट रजिस्टर रिक्वेस्ट, ठीक है। एक रजिस्टर रिक्वेस्ट बना लेते हैं, और एक बना लेते हैं अपना लॉगिन रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डाल देते हैं गेटर और सेटर, ठीक है। और इसको भी हम कॉपी कर देते हैं और डाल देते हैं इसमें, ठीक है। गेटर सेटर हमारा हो गया। और एक हम बना लेते हैं अपना रिस्पांस, रिक्वेस्ट हमने बना लिया है, एक रिस्पांस बना लेते हैं, और रिस्पांस डॉट रजिस्टर, तो रजिस्टर का रिस्पांस हो गया एक। गेटर सेटर इसमें भी डाल देते हैं, और इसको ना हाँ, जैसे हम लॉगिन रिक्वेस्ट रखें ना, तो यहाँ पर रख देते हैं रजिस्टर, रजिस्टर रेफरेंस, रजिस्टर रिस्पांस, ओके। और एक और यहाँ पे बना लेते हैं लॉगिन, लॉगिन रिस्पांस, ठीक है। तो इसमें भी हम डाल देते हैं अपना गेटर सेटर, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस क्या है बता रहे हैं, ये हमारा है DTO, ठीक है। तो लाइक हमें इसमें नहीं बताना है कि हमें क्या क्या फील्ड्स है, सिर्फ जो बेसिक फील्ड चाहिए रजिस्टर के लिए वही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। लाइक यूज़र के लिए जैसे कि हमें सिर्फ ईमेल और पासवर्ड चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ईमेल और पासवर्ड ले लेंगे लॉगिन रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। लॉगिन रिक्वेस्ट के लिए ईमेल पासवर्ड हम ले लेंगे, ठीक है। और लॉगिन रिस्पांस में हम क्या कर देंगे कि उसका हम आ, हाँ, अब रिस्पांस में हमें पासवर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। तो ईमेल दे देंगे हम अपना, ठीक है। और प्राइवेट लॉन्ग आईडी दे देंगे इसका, और प्राइवेट जो रोल है वो रोल दे देंगे हम इसका, ठीक है। सॉरी, या फिर यहाँ पे हम अपना इसका स्ट्रिंग टोकन दे देते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब रजिस्टर के लिए क्या है, रजिस्टर के लिए देखते हैं यूज़र में क्या क्या चीज़ चाहिए होगा हमें। तो रजिस्टर के लिए हमें सिर्फ चाहिए, हाँ, तो रजिस्टर के लिए सिर्फ हमें चाहिए ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो रजिस्टर रिक्वेस्ट के लिए भी हमें चाहिए ईमेल एंड पासवर्ड। और हम रिस्पांस में क्या कर देते हैं कि एक सिंपल एक मैसेज देते हैं, ठीक है। मैसेज देते हैं हम अपना, लाइक मैसेज देंगे यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली और समथिंग, ठीक है। तो ये हमें रिस्पांस में हम इसको सेट करके रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और इसमें स्टेटस भी आप जो भी चाहेंगे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो बेसिक था दोस्तों, ये हमारा बन के तैयार हो गया है। और एक चीज़ और, सबसे मेन चीज़ हम बताना भूल गए कि हमें कंट्रोलर ही बनाना है, ठीक है। तो कंट्रोलर हम बना लेते हैं यहाँ पे जल्दी से, एक यूज़र यूज़र कंट्रोलर विच इज़ नॉट गुड, यहाँ पे हम बना लेंगे ऑथ कंट्रोलर, ठीक है। ऑथ कंट्रोलर हम बना लेते हैं, फिर से यहाँ पे हम बना लेते हैं
जॉब कंट्रोलर, ठीक है, जॉब कंट्रोलर हो गया। और बना लेते हैं कंपनी, कंपनी कंट्रोलर बना लेते हैं हम। और एक हम बना लेते हैं, स्किल तो अपना ऐड रहेगा, स्किल का कंट्रोलर नहीं चाहिए। हाँ, अपना यूज़र हो गया। हाँ, एक यूज़र बना लेते हैं, क्योंकि यूज़र और यूज़र प्रोफाइल्स उसी में रहेगा, ठीक है। यूज़र, यूज़र कंट्रोलर, ठीक है, एक यूज़र कंट्रोलर बन गया। एक जॉब एप्लीकेशन बना लेते हैं, जॉब एप्लीकेशन कंट्रोलर बन गया, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्किल का नहीं बनाए हैं, क्योंकि स्किल एज इट इज़ वो सेव होगा, ठीक है। और उसको हम प्रोफाइल से अपने अपडेट या जो भी करना होगा वो हम कर लेंगे, ठीक है। और जॉब एप्लीकेशन, अगर यूज़र देखना होगा खुद का जॉब, तो भी वो यहाँ से देख सकता है, ठीक है। तो अब आते हैं अपना रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को ख़त्म कीजिए, ठीक है। अब आते हैं अपने ऑथ कंट्रोलर में। तो इसको बताना पड़ेगा दोस्तों कि हम बना रहे हैं अपना रेस्ट, रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। और पूरे देखिए पूरे क्लास का एक जो मेन एपीआई होता है बनाने का तरीका, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आर ए रिक्वेस्ट मैपिंग, ठीक है। और रिक्वेस्ट मैपिंग पे हम दे देते हैं स्लैश API स्लैश V1 रखते हैं, अपना वर्जनिंग रखते हैं। और यहाँ पे रखते हैं ऑथ, ऑथ रखते हैं, ठीक है। अब हम जैसे जैसे बनाते जाएंगे, तो वहाँ पे हम अपना अपना लाइक पोस्ट मैपिंग अगर बनाएंगे हम लोग, तो स्लैश लॉगिन रख देंगे, स्लैश रजिस्टर रख देंगे, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे, और इसको हम क्या करेंगे ना, कि इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करेंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा इसको और इन्हेंस करेंगे। इसमें हम OTP भी कर सकते हैं, लाइक यूज़र रजिस्टर करने के लिए आपका OTP होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हम करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा जो बेसिक है, तो इसको हम जा करके पहले सब में ऐड कर देते हैं, ठीक है। जॉब के लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं जॉब्स, ठीक है, जॉब हो गया। और यहाँ पे हम डाल देते हैं इसका कंपनी, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं इसका यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं, सॉरी, इसको हम कर देते हैं जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा सारा जो अब कंट्रोलर है, कंट्रोलर बन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर मेथड हम बनाएंगे कैसे, सर्विसेज कैसे बनाएंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए मैं एक और तरीका आपको, और एक इसके लिए बनाया था। सब चीज़ देखिए सेम बन रहा है, ठीक है, काम अलग अलग जगह पे होगा, ठीक है। एक चीज़ हमारा छूट गया, सर्विसेज। अब सर्विसेज में हमें क्या क्या बनाना है, देख लीजिए, बताता हूँ। सबसे पहले यूज़र, यूज़र सर्विस, जो कि होगा हमारा इंटरफेस, ठीक है। यूज़र सर्विस हो गया। अब बनाते हैं अपना हम यूज़र फाइल सर्विस, ठीक है, यूज़र प्रोफाइल सर्विस हो गया, सॉरी, जो कि होगा ये इंटरफेस, सॉरी, इंटरफेस होगा ये, ठीक है। ये होगा हमारा इंटरफेस। और यूज़र प्रोफाइल हो गया। और हम बना लेते हैं कंपनी के लिए कंपनी, कंपनी सर्विस, ठीक है, कंपनी सर्विस हो गया हमारा। और हम बना लेते हैं एक अपना जॉब सर्विस, जॉब सर्विस, ओहो सॉरी, तो क्लास थोड़ा ज़्यादा पसंद लगता है मुझे, ठीक है। और ये और बना लेते हैं जॉब केशन सर्विस, ठीक है, इस पर गलती नहीं होगा। तो ये हमारा जो चार इसका है, 1 2 3 4 5 होना चाहिए। तो ये 5 है, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, कि इसके अंदर में एक हम अपना फोल्डर बनाते हैं, पैकेज बनाते हैं IMPL नाम से, ठीक है।
और एक काम करते हैं ना कि इसका नाम से सब में एक क्लास बना देते हैं, सबके नाम का सेम क्लास बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंटरफेस नहीं होगा, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगा ये, ठीक है। और अब हमारा जॉब एप्लीकेशन हो गया। अब एक कंपनी सर्विस बना लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्लास, ठीक है। और एक बना लेते हैं जॉब सर्विस IMPL क्लास, IMPL क्लास जॉब आता है यूज़र प्रोफाइल सर्विस IMPL क्लास और अब अच्छा यूज़र, तो यहाँ पे हो गया हमारा यूज़र सर्विस IMPL क्लास। अब हमें इस क्लास में हमें क्या करना है, सारा जो अपना बिजनेस लॉजिक है दोस्तों, ये अपने इसी क्लास में हमें बनाना है। तो हमें बताना पड़ेगा कि ये हमारा सर्विस क्लास है। इसके लिए कैसे बताएंगे, जैसे हमने JPA में JPA रिपोजिटरी लिखा था, वैसे हम सर्विस में हमें लिखना पड़ेगा कि ये हमारा जो है ये सर्विस क्लास है, ठीक है। तो हर किसी में जाके आपको ये सर्विस डालना होगा, ठीक है, ठीक है, सब में डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी सर्विस हम वहाँ पर रजिस्टर करेंगे इसमें इम्प्लीमेंट करके, तो आपने देखा था जब हम हमें इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे थे, हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे थे, तब हम क्या कर रहे थे, किसी मल्टीपल क्लासेस को हमें इनहेरिटेड करना था, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। मल्टीपल क्लासेस को अगर आपको इनहेरिट करना था तो हम क्या करते थे, एक्सटेंड करते थे, ठीक है, ठीक है। अब हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को में जो भी इनहेरिटेंस उसमें बहुत सारे मेथड्स को अगर करना है, यूज़ करना अपने क्लास में, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए करेंगे हम इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स यूज़र सर्विस, ठीक है। इम्प्लीमेंट हम अपना यूज़र सर्विस करेंगे, तो ये हमारा हो गया। तो ऐसे ऐसे करके हम सब में इम्प्लीमेंट करेंगे हम, ठीक है। नॉट इन रिपोजिटरी, जैसे यहाँ पे कंपनी सर्विस है, तो इसमें भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे कंपनी सर्विस, ठीक है। जो एप्लीकेशन सर्विस है, तो यहाँ पे अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे जॉब एप्लीकेशन सर्विस, ठीक है। और जॉब सर्विस है, तो इसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे जॉब सर्विस, ठीक है। और यूज़र प्रोफाइल, सॉरी यहाँ पे यूज़र सर्विस नहीं होगा, यहाँ पे होगा यूज़र प्रोफाइल सर्विस, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और यूज़र सर्विस में होगा हमारा इम्प्लीमेंट यूज़र यूज़र सर्विस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आता है हमारा नया पैटर्न जो मेन है स्प्रिंग बोट का, जिसको बोलते हैं हम, नया नहीं है मतलब कि स्प्रिंग बोट का जो मेन है, जो क्वेश्चंस में भी आपसे पूछा जाता है, जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो वो आप कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जैसे कि अब हमें क्या करना है कि बहुत सारे मेथड्स JPA प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसको यूज़ करके करना है हमें अपने बिजनेस लॉजिक में, तो उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका नाम है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। उसको हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करेंगे, यानी कि जो JPA रिपोजिटरी है उसको यहाँ पे उसका जो मेथड जितने भी है उसको हमें अपने इस MPL क्लास में यूज़ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें एक ऑटो वायर करना पड़ेगा, यानी कि दोनों के बीच में एक वायरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो तीन तरह का होता है ऑटो वायरिंग, ठीक है। तो जो हम ये यूज़ करेंगे, एक ये गेटर होता है, फिर से और दो तीन तरह का होता है, ठीक है। तो लाइक कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन होता है, तो अभी हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ करेंगे। प्राइवेट यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी, फाइनल यूज़र रिपोजिटरी, ठीक है। उसका रिपोजिटरी को यहाँ लेके आ गए, हो सॉरी, यहाँ पे आप अगर माउस लेके जाओगे तो यहाँ पे लिखा होगा ऐड कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर आ गया, ठीक है।
तो वो यहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना चाहते तो क्या हम करोगे कि यहाँ पर आप एक एनोटेशन लगा दोगे, रिक्वायर्ड आर्क कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका ये मैपिंग हो गया। तो जब भी इसके आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज़ होगा तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने एनोटेशन यूज़ किया, तो ये इसका क्या हुआ यहाँ पे कि एनोटेशन बन के रेडी, मतलब कि उस कंस्ट्रक्टर बन के जब भी इस क्लास को कॉल करेंगे हम, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और इसको यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, जितने भी IMPL क्लासेस हैं तो सब में जा कर के हम ऑटो वायरिंग करते हैं उसके डेमो या उनके उसके रेपोजिटरी से। ठीक है, तो कंपनी में अभी हम करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या था हमारा, @ रिक्वायर्ड आर्क कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इसका क्या हमें बनाना था, प्राइवेट फाइनल कंपनी रिपोजिटरी, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन पे आते हैं, तो यहाँ पे भी हमें बनाना है इसका @ रिक्वायर्ड आर्क कंस्ट्रक्टर। ठीक है, रिक्वायर्ड आर्क कंस्ट्रक्टर को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सब जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम देते हैं प्राइवेट फाइनल जॉब एप्लीकेशन रिपोजिटरी, तो उसको हम जॉब एप्लीकेशन रिपोजिटरी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है, प्राइवेट फाइनल सॉरी यहाँ पे जॉब रिपोजिटरी। ठीक है, जॉब रिपोजिटरी यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। और जॉब प्रोफाइल में भी इसको रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्टर चाहिए, प्राइवेट फाइनल और यूज़र प्रोफाइल रिपोजिटरी, ठीक है। और यूज़र सर्विस में हमने पहले से कर रखा। ठीक है, तो ये जो दोस्तों अभी हो गया हमारा पूरा टोटल जो इसका बैकएंड का भी सेटअप है, तो प्रोजेक्ट सेटअप समझिए कि अभी वो पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हमने कोई लॉजिक नहीं लिखा, कोई रजिस्टर लॉगिन कुछ नहीं करा है। ठीक है, तो ये अभी हमने बेसिक रखा है अभी। तो ये बनाया मैंने दोस्तों, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा इसको इतना ही रहने देते हैं। अब मिलेंगे हम अपने दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तो बेसिक यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या करा है, वो काफ़ी ईजी होगा, समझने के लिए सबसे आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या क्या करा, सबसे पहले मॉडल्स बनाए। मॉडल्स में क्या क्या इनम्स यूज़ होगा वो हमने इनम बनाया, जैसे रोल का इनम बना लिया, एप्लीकेशन स्टेटस का इनम बना लिया। ठीक है, कंट्रोलर हमने बना लिया, हमने सबका रिपोजिटरी बना लिया, और हमने सबका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बना लिया। ठीक है, और सबका सर्विसेज बना लिया, इंटरफेस, और सबको इम्प्लीमेंट भी कर लिया, ऑटो वाइडिंग भी कर लिया रिपोजिटरी को। तो ये हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, सिर्फ स्ट्रक्चर, वो हमारा रेडी हो गया है। और हमारा जो डेटाबेस है वो मैं आपको दिखाऊं तो वो भी हमारा सब रेडी हो गया है। तो दोस्तों ये था हमारा अभी एप्लीकेशन का ये जो सेकंड वीडियो। तो आपको वीडियो दोस्तों कैसा लगा बताइए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, रजिस्टर सब हम करेंगे, लेकिन इसमें हम ऐड करेंगे कुछ और चीज़, नया चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, बाय।